वगैरह चलती है। अब 70 से बहुत आगे वाम चली गई। 70 सिर्फ पाकिस्तान में चलती है, वहाँ पे तो स्कूटीज़ हैं अगर 70 सीसी हैं, अच्छा, लेकिन इससे अच्छी हैं सब बाइक्स ही। पाकिस्तान जो है शायद आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा गरीब मुल्क है, या यहाँ पे लोगों की कैपेसिटी कम है, कुछ महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। इस हालत की बाइक हमारे इधर जब से पाकिस्तान बना यही चल रही है, ये नहीं चेंज हुई है, ये इंज ही चल रही है। साढ़े बच्चे ने ऐसे ही चल रही है। बच्चों ने भी यही चलानी है, हमने भी यही चलानी है। 70 बाइक है आई थिंक। हाँ जी। ये एक 70 सीसी बाइक है, इसकी प्राइस बताएं क्या है पाकिस्तान में? ये सारे जो पेपर वगैरह होते हैं सब कुछ डाल के ये तकरीबन 1,22,000 साढ़े 22,000 की कास्ट कर रही है 70 होंडा जो है। 70 सीसी बाइक है होंडा की, 1,22,000 की है। और जब हमारी और अब वो सब मौलवी हजरात जो कहते थे अब वो खुद कर रहे हैं। खुद यूट्यूब पे भी है, उनके कैमरे में वीडियोस भी बनती हैं, वो खुद कहते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा, उनकी आवाम सपोर्ट करती है। हमारा कोई यहाँ पे बाइक बनाएगा ना, वैसे एक तो ये कहते हैं ये अच्छी बाइक नहीं होगी, यूनाइटेड ने बनाई हुई है, वो एक तो यूज़ ही नहीं करते हैं। ये तकरीबन इस वक्त नई 3,15,000 रुपए की है। 3 लाख, और इंडिया में शायद 3-4 लाख की कार मिल जाती है। कोई शक नहीं इसमें। उनकी प्राइस क्या है? पाकिस्तान में जो बाइक्स हैं उनकी प्राइस क्या है? ये सब बात करेंगे। यहाँ के जो शोरूम है बाइक्स के, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बात करेंगे, पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है हम ये CD70 या 125 से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। पाकिस्तान ही विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ पर 70 सीसी यानी 70 सीसी की बाइकें आज भी चल रही हैं, और वो स्टार्टिंग से लेके आज तक चल रही हैं, और वही ताड़ियों वाली उनकी स्पोक्स वाले उनके व्हील हैं, और वही पुराने ज़माने की उनकी लाइटें हैं, और मतलब बहुत ही पुराने ज़माने की 70 सीसी की बाइकें वहाँ पे चल रही हैं। तो जब इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लिया गया इंडिया के हवाले से, तो उनका क्या रिएक्शन था आज की इस वीडियो में देखते हैं। तो लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। उनकी प्राइस क्या है? पाकिस्तान में जो बाइक्स हैं उनकी प्राइस क्या है? ये सब बात करेंगे। यहाँ के जो शोरूम है बाइक्स के, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बात करेंगे, पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है हम ये CD70 या 125 से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी की बाइक्स क्यों नहीं आ रही, मॉडर्न डिज़ाइन की, मॉडर्न स्टाइल की बाइक्स क्यों नहीं आ रही एज़ कम्पेयर टू इंडिया या अदर कंट्रीज़। आइए इसी वाले से जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से और जो शोरूम है उनके ऑनर से। जी, तो इस टाइम हम मौजूद हैं बाइक शोरूम पर, और यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि पाकिस्तान में अभी भी जो ओल्ड जो स्टाइल है उसकी बाइक्स चल रही हैं। 70 की बात करें, 125 की बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? नवीद चौहान जी। नवीद चौहान साहब, मुझे ये बताएं कि अगर बाइक्स के हवाले से बात की जाए, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ चुकी हैं। इंडिया में बात करें, रिसेंटली उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक भी लॉन्च की, और वो उसकी प्राइस की बात करें 70-80 हज़ार ऑलमोस्ट प्राइस है। पाकिस्तान में यही आ जा के रोड पर हम देखते हैं 70 नज़र आती है, 125 नज़र आती है। इससे आगे हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे? असल में हमारी पाकिस्तान की मार्केट और बांग्लादेश की मार्केट, सिर्फ ये दो मार्केट हैं जहाँ पे सिर्फ 70 सीसी बाइक का कॉन्सेप्ट है। आप अगर पूरी दुनिया में विज़िट करें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 19 मुल्क विज़िट करके आया हूँ, बल्कि आज भी रात को मेरी फिर फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ पे 100 सीसी प्लस की बाइक है, इससे नीचे कोई बाइक नहीं है। ठीक है। और पाकिस्तान जो है शायद आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा गरीब मुल्क है, या यहाँ पे लोगों की कैपेसिटी कम है, कुछ महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। जब खरीद एक तो ख़त्म हो चुकी है, दूसरे नंबर पे ये है कि कंसेप्ट लाया नहीं जा रहा। देखें, मैं ये समझता हूँ कि बेशक महंगी होगी, लेकिन जब कोई चीज़ आएगी वो सेल भी होगी। यहाँ पर लाई नहीं जा रही। आज भी हम जब देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है इंडिया की बाइक्स में और पाकिस्तान की बाइक्स में। वो अगर डेवलप करके हैं, उनकी क्या वजह है? वो मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करते हैं। उसकी वजह मेरे ख्याल में मुझे तो ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो माफिया है, जैसे आप होंडा, जिसे आप समझ रहे कि हमारे पाकिस्तान में ये माफिया है, ये मार्केट का किंग है, जिधर दिल करे मार्केट को मूव कर लेता है। इसके रेट भी अपनी मर्जी से हर महीने बढ़े होते हैं। पिछले 6 माह में कम से कम इसके 25 से 30 हज़ार रेट बढ़े हैं होंडा की, और जब तक ये रेट ऐसे बढ़ते रहेंगे, लोगों की कुव्वत खरीद कम होती रहेगी, तो हमारी इस वक्त सेल जो तकरीबन वो ऑलमोस्ट 65% डिक्लाइन हो चुकी है। ये 70 बाइक है आई थिंक। ये एक 70 सीसी बाइक है। इसकी प्राइस बताएं क्या है पाकिस्तान में? ये सारे जो पेपर वगैरह होते हैं सब कुछ डाल के ये तकरीबन 1,22,000 साढ़े 22,000 की कास्ट कर रही है 70 होंडा जो है। 70 सीसी बाइक है होंडा की, 1,22,000 की है। और ये जो बाइक खड़ी है ये कौन सी है? ये यामा की बाइक है जी। ये तकरीबन इस वक्त नई 3,15,000 रुपए की है। 3 लाख, और इंडिया में शायद 3-4 लाख की कार मिल जाती है। कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं है। अब हमारा तो ये है कि ये 70 होंडा अगर एक साल पीछे चल जाएं, सिर्फ एक साल पहले इसकी कीमत 80,000 रुपये थी, जो अभी बढ़ के 125 की प्राइस थी 1,25,30,000, वो अब 125 की बाइक पे आपको 70 की मोटरसाइकिल मिल रही है। मतलब
चीज़ वही मिल रही है और प्राइस दिन ब दिन, यानी चीज़ चेंज होने की बजाय, क्वालिटी चेंज होने की बजाय प्राइस चेंज हो रही है। आपसे इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि आप इस फील्ड में इन और बहुत प्रॉपर इन है, ये बताएं कैसे चेंज आ सकता है, कैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी यूथ है, वो कैसे मॉडर्न बाइक की तरफ जाएगी। उससे इन्वायरमेंट भी आई थिंक ठीक होगा। जब इलेक्ट्रिक बाइक आएंगी पाकिस्तान का इन्वायरमेंट भी ठीक होगा, फ्यूल की कंजप्शन कम होगी। क्या समझते हैं कैसे बेहतरी आ सकती है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी जो आई हुई है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक बाइक का डीलर बना हूँ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास यामा की डीलरशिप है, सुजुकी की है, होंडा की है और चाइनी बाइक भी है। चाइनी बाइक में भी लोग अभी मांग रहे हैं कि हमें वो इलेक्ट्रिक बाइक मिले। जो इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है जोल्टा के नाम से, मैंने पिछले 4 माह 6 माह से भेज रहा था। वो बैटरी की क्वालिटी इतनी उनकी निकम्मी है कि लोग जब 1,35,40,000 हंसते हैं, उसके बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद लेके आते हैं हमारी बैटरी काम नहीं कर रही। हम उसे कहते हैं जी बैटरी की वारंटी 3 महीने खत्म हो गई है। 3 महीने की 1,40,000 की बाइक और 3 माह की सिर्फ वारंटी है बैटरी की, और वो भी खत्म हो जाती है। इवन यहाँ तक कि लोगों ने हमारे ऊपर रिट पिटिशन दायर कर दी है कि जनाब आपने ये, और मैं भुगत रहा हूँ। मेरी अभी 2-3 दिन पहले जोल्टा से मुलाकात थी उनके टीम से, तो मैं उन्हें यही कह रहा था कि हम बाइक नहीं बेचेंगे। उसकी वजह ये कि जब तक आपकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी, जब 1,35,000 कस्टमर को ले कम से कम वो 2 साल तक चले एटलीस्ट, अगर नहीं चलेगी तो लोग दोबारा वो क्यों खरीदेंगे। मैं खुद बेचने के लिए तैयार नहीं उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? समीर अली। समीर अली, क्या करते हैं? मैं यार यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जबरदस्त। ये बाइक भी आप डेली यूज करते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह डेली। मैं आज बाइक के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंडिया की बात की जाए, वहाँ पर 70 125 का ये कंसेप्ट ही शायद खत्म हो चुका है, ठीक है। वहाँ पर अब अच्छी बाइक्स चल रही हैं, मॉडर्न बाइक्स चल रही हैं, इवन इलेक्ट्रिक बाइक पे आ गए हैं। पाकिस्तान में भी तक ये बाइक चल रही है, इसकी वजह क्या है? हम अभी बना नहीं पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या कोई और रीजन है? यार पहले तो वो लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, टेक्नोलॉजी उनकी प्रायोरिटी होती है। हमारे इधर टेक्नोलॉजी को नहीं देखा जाता है। इवन कोई बंदा इनोवेशन भी लाता है ना, तो हम उसको डिनाई कर देते हैं, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वही चलाई जाते हैं। जाहिर बात है, मैन्युफैक्चरिंग शायद पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बाइक्स की हो रही है, लेकिन वो भी कंपनीज दूसरे कंट्रीज की, चाइना की कंपनी है, वो यहाँ पर आके मैन्युफैक्चरिंग। इस तरीके से इंडिया में आपको पता है खुद मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। हाँ जी, इंडिया में कार भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टाटा वाले कार भी कर रहे हैं। नैनो उन्होंने बनाई है जो 1 लाख के बजट में थी, तो बेहतरीन सीन चल रहा है। 1 लाख आप 2 लाख लगा लें, 3 लाख लगा लें, वहाँ पर जितने की गाड़ी मिल जाती है, यहाँ पर उतने की बाइक मिल रही है, और वो भी इस हालत की बाइक मिल रही है। बाइक हमारे इधर जब से पाकिस्तान बना है यही चल रही है, ये नहीं चेंज हुई है, ये चल रही है। साढ़े बच्चे ने ऐसे ही चल रही है। बच्चों ने भी यही चलानी है, हमने भी यही चलानी है। तो जब हम फॉरेन जाते हैं, या कभी नेट से आप देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे कि वहाँ पर कितनी बेहतरीन बाइक्स हैं, ये है वो है, दिल नहीं करता या सोच नहीं आती कि यार ये क्या चक्कर है, हम अभी तक यहाँ पे अड़े हैं। टैक्सेस भी बहुत ज्यादा, अगर कोई बाहर से मंगवाना चाहिए तो कैसे मंगवाए? बाहर से मंगवाएं क्यों, खुद क्यों नहीं बनाते? खुद कैसे बनाए? बनाने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए होता है, इतनी से उससे ज्यादा सस्ती हमें मैन्युफैक्चर बनी बनाई मिल जाती है। लाहौर रोड बैठे रहे मकलोर रोड पे, बल्कि तो आप उनको जो 70 दे के उनसे बनवा लें, क्या बनवाना, हायाबुसा बनवा ले। यानी बना हम सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कोई बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा यूथ को। और अगर मिल भी जाता तो वो टैक्सेस इतने ज्यादा, गवर्नमेंट इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, ये जो ये 125 है, हाँ जी हाँ जी, इसकी क्या कीमत है? यार ये 170 के करीब 1,70,000 के करीब है। इंडिया में यही इतनी प्राइस की, मैं अगर कहूँ ऑलमोस्ट इतनी प्राइस में हमें मिल जाएगी 250 सीसी या इससे भी अबव की बाइक मिल जाएगी। यार वो बात ही और हो जाती है इंडिया की, चाइना की, हम किसी और मुल्क की करें। हम लोग, वो लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, हम नहीं करते हैं किसी भी चीज को लेके। हम तो अब आके अपने मोबाइल बनाने लगे हैं, नहीं तो हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग नोकिया चला रह गए हैं। ये बहुत सीन होते हैं यार, वो टेक्नोलॉजी में आगे निकले, बहुत ज्यादा। कैसे आगे निकले, मतलब कोई वजह होती है ना, उनका एजुकेशन सिस्टम, या क्या वजह? जब वक्त के साथ चेंजिंग होती है ना, हमें उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ता है। जैसे पहले फोटोकॉपी मशीनें थी, उसके बाद फैक्स, उसके बाद और जदीद मशीनें आई हैं। अगर हम नहीं उसको अपने आप में लाएंगे या कुछ नहीं करेंगे तो हम उधर ही रह जाते हैं। इवन जैसे जो कैमरा टेक्नोलॉजी मोबाइल की तरफ ही आ जाती हैं। अगर हम मोबाइल वगैरह नहीं अपने बनाते या हम नोकिया पर ही रहते तो आज हम किधर होना था? हम हमारे तो क्योंकि इस्लामिक कंट्री, और स्टार्ट में ये कहा जाता रहा कि मोबाइल या जो कैमरे से फोटो बनाना ये भी हराम ये हराम है। ऐसा या स्पीकर में बोलते हैं तो ये शैतान की आवाज आती है, ये सब कुछ चलता रहा। ये सोच जब हमारी, और अब वो सब मौलवी हजरात जो कहते थे अब वो खुद कर रहे हैं, खुद यूट्यूब पे भी है, उनके कैमरे में वीडियोस भी बनती हैं, वो खुद कहते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये सारा सीन हो रहा है। ये हंसने वाली बात तो है, लेकिन साथ ही साथ सोचने वाली बात भी है। पाकिस्तान किस साइड पे जा रहा है? हम लोग
जो 100 साल बाद कोई जो 100 साल पहले काम करने वाला है, हम 100 साल बाद उसका सोचते हैं। अभी हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे। जब हम, आपको नहीं लगता इन्वायरमेंट भी इससे खराब होता है? सारी बात है, Environment बेशक बहुत ज्यादा खराब होता है। जो से ये रक्शे चलते हैं, जैसे वो जा रहे हैं कोई रक्शे, ये जो से धुआं छोड़ते हैं, धुआं छोड़ते हैं, बाइक हमारी धुआं छोड़ती है, इलेक्ट्रिक। हमारे सिर्फ वो ये जो माला माफ करे कि ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, इनको सिर्फ ये पता कि जिधर 3 बैठे हैं वो चलान करना है। इनको ये नहीं पता कि जो गाड़ी धुआं छोड़ रही है उसके साथ हमने क्या करना है। बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट थी, स्टूडेंट की राय आपने जानी, स्टूडेंट थे, इनकी राय जानी, और मुझे भी इनकी बातों से मैं एग्री करता हूँ। अच्छा लगा इनसे बात करके। इलेक्ट्रिक बाइक, और वो भी 150 सीसी, 200 सीसी और इससे भी ज़्यादा की मिल रही है, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। क्यों? पाकिस्तान क्या प्राइस है इसकी? इसकी 1,16,000 रुपया। 1,16,000, फिर पेपर डाल के 1,20,000-22,000 पे चली जी जाती है। बिल्कुल। क्या वजह, अगर मैं आपको कहूँ कि इंडिया में 1,70,000 की बाइक मिल रही है, इलेक्ट्रिक बाइक, और वो भी 150 सीसी, 200 सीसी और इससे भी ज़्यादा की मिल रही है, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। क्यों? पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही, और वो क्यों, मतलब क्या वजह समझते हैं? आपका नहीं दिल करता कोई मॉडर्न बाइक भी यूज़ करें, कोई हैवी बाइक यूज़ करें, 200 सीसी, 300 सीसी यूज़ करें? कौन सा मुल्क है जो तरक्की नहीं करना चाहता? हमारी ये जो हुक्मरान है ना, वो नहीं करने दे रहे। हाँ, यानी डिज़ाइन चेंज करें तो हमें क्या मसला है? हमने तो सेल ही करना है या हमने यूज़ करनी है। आप सब यूज़र हैं, हम भी यूज़र हैं, हम तो यूज़ करेंगे। हम तो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज हो। डेफिनेटली मेरा भी ये मानना है, और हर पाकिस्तानी और हर इंसान ये चाहता है कि यार कोई जिद्दत आए, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आए। बाइक अगर कोई चलाता है तो वो कहता है कि डिज़ाइन में चेंज आए। क्यों नहीं चेंज आ रहा? बोर नहीं हो जाते हम? और दूसरे नंबर पे ये 70 बाइक, तो ये दुनिया में आपको पता है बांग्लादेश या पाकिस्तान या 1-2 और कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये 70 वगैरह चलती है। अब 70 से बहुत आगे वाम चली गई। 70 सिर्फ पाकिस्तान में चलती है। वहाँ पे तो स्कूटीज़ हैं कि 70 सीसी हैं, अच्छा, लेकिन इससे अच्छी हैं सब बाइक्स ही। मैं खुद यूएई में रह चुका हूँ, वहाँ पे भी बाइक्स बहुत अच्छी हैं और इंडिया से ही आती हैं। इंडिया से आती है। अच्छा, इंडिया बना के आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और हम लोग जो उनसे अभी तक वहाँ पे सॉरी, जी, जो क्या नॉर्मल वजह बाइक क्या है वहाँ पर 150 सीसी है। अच्छा। जैसे यहाँ पे एक 70 यूज़ हो रही है और सस्ती है। एक लेबर का आदमी है ना, उसके भी अफोर्ड में है वो, इंडिया में, यूएई में। यूएई में। इंडिया की बात करें, इंडिया में जो बाइक्स हैं वो एक तो सस्ती भी हैं, और 150 सीसी तो वहाँ पर नॉर्मल चलती नॉर्मल है, बिल्कुल। क्या वजह है? क्या उन्होंने कैसे टेक्नोलॉजी में तरक्की कर दी? और वो खुद बनाते हैं, हम लोग तो ये बनाते भी नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये इम्पोर्ट करनी पड़ती है हमें। क्या वजह क्या है? वजह क्या है? वजह हुक्मरान है। हुक्मरान है। हर एक ये कहता है हुक्मरान है। डेफिनेटली जब प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, जब कोई अगर काम अच्छा करना चाह रहा है, कोई पॉजिटिव काम करना चाह रहा है, कोई चेंज लाना चाह रहा है, तो जब उसे हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली ऐसा ही होगा। इसके हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान में देखा जाए 70 चलती है या हद 1 to 5 चलती है, नॉर्मली बात कर रहा हूँ। क्या वजह है हम इससे आगे क्यों नहीं चल पा रहे बाइक में? इंडिया की बात करें, वो 150, 200, 250 या इससे भी बेहतर बाइक उनकी नॉर्मली चल रही हैं। वजह क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि हम लोग इन बाइक्स को यूज़ करते हैं अपने घर के घरेलू पर्पज़ के लिए। ठीक है, वो भी घरेलू पर्पज़ के लिए। देखें ना, वो नहीं, वो घरेलू पर्पज़ के लिए उनकी वो टंकी होती है थोड़ी सी ऊपर। अच्छा, यहाँ पे ये बच्चे भी बैठाए जाते हैं। ठीक है, पीछे इन्होंने कोई चीज़ लटकानी है, यहाँ पे एक रॉड लगा होता है, वो भी, उस पर भी सामान लटकाना है। ठीक है। तो मतलब जब ये चीज़ हम लोग छोड़ देंगे ना, तो हम भी वैसी बाइक बना लेंगे। इस टाइम हमें ज़रूरत ही इस चीज़ की है, तो इसीलिए ये चल रही है। ये हमें ज़्यादा काम दे सकती है शायद, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। बस यही वजह है। ठीक है, हम हमारा नहीं दिल करता या आपका नहीं दिल करता कि मॉडर्न बाइक चलें, मॉडर्न बाइक हम यूज़ करें? दिल करता है, लेकिन हम लोग इससे काम बड़ा लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं बाइक के ऊपर ही हम सारे काम कर लें। हम लोगों ने 5-5 लोग बैठा लें, 5-5 लोग बिठा लें। फ्रूट हम लोगों ने इस पे लेके आना है, दूध हम लोगों ने यहाँ पे, डिलीवरी भी दूध की यहीं पे देनी है, और भी बड़े काम करवाना है, और रफ यूज़ भी करना है। इंडिया अगर बात की जाए बाइक्स के हवाले से, काफ़ी मॉडर्न बाइक वो बना रहा है और काफ़ी आगे जा रहा है। इवन ना सिर्फ बना के खुद यूज़ कर रहा है, आगे वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। क्या वजह समझते हैं वो इतना डेवलप क्यों हो रहा है इस चीज़ में? अच्छा, उनकी आवाम सपोर्ट करती है। हमारा कोई यहाँ पे बाइक बनाएगा ना, वैसे एक तो ये कहते हैं ये अच्छी बाइक ही नहीं होगी, यूनाइटेड ने बनाई हुई है, वो एक तो यूज़ ही नहीं करते, कहते अच्छी बाइक ही नहीं है, मेड इन पाकिस्तान यूज़ ही नहीं करते। यूज़ ही नहीं करना चाहते। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी 70 सीसी की बाइकें चलती हैं, और होंडा की एक तरह की बता रहे थे कि मोनोपोली चलती है वहाँ पे। मतलब हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने 25-25 हज़ार रुपये बढ़ा दे रहे हैं, 10-10 हज़ार बढ़ा रहे हैं। जैसे कि वो बंदा बता ही रहा था, जो कि डीलर था, यामा का डीलर था आई थिंक वो, और वो कह रहा था कि मतलब अभी मेरे ख्याल से 6 महीने पहले या 3 महीने पहले मतलब वही चीज़ 90 हज़ार की पाकिस्तान करेंसी में मिल रही थी, और वो अब ऑन रोड 1,22,000 रुपये की हो गई है। इतना प्राइजेस में वहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं। और ये 70 सीसी बाइक है, होंडा की 70 सीसी बाइक का रेट है 1,22,000 रुपये, 1,23,000 रुपये। और वहाँ पे
क्योंकि वहाँ की करेंसी हमारी और उनकी करेंसी का डिफरेंस है, वो बात ठीक है, लेकिन उनके लिए तो 1,22,000 रुपये काफ़ी, मतलब पाकिस्तान के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पड़ जाते हैं, और वहाँ पे वो इसी हिसाब से वो बाइक चलती हैं। दूसरा वहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं वो मतलब अफोर्ड भी नहीं कर पाते ज़्यादा महंगी बाइकें, और दूसरा जो बाइकें हैं जो 70 सीसी की, वो उसी के अंदर ही खुश हैं, वो आगे चेंजेस ही नहीं चाहते, और चेंजेस चाहते भी नहीं है। दूसरा वहाँ पे क्योंकि जो मतलब उनके वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है, मतलब 100 सीसी बाइक या इतनी, वो क्योंकि कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, जितने की मतलब जैसे कि वो यामा की बाइक बता रहा था FZ, वो 3,23,000 मतलब 3.5 लाख के आसपास मतलब बाइक पड़ रही थी, मतलब इतने की। तो अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो 3 लाख 5 लाख की, तो अगर हमें मतलब हम तो हमारी कार आ ही जाती है वैसे नॉर्मली 5 लाख तक की तो आ ही जाती है कार, मतलब सेकंड हैंड तो इजीली आ जाएगी, इतने सेकंड हैंड तो बढ़िया से बढ़िया भी कार आ जाती है 3-3.5 लाख की। खैर करेंसी डिफरेंस है, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक आम आदमी को एक करेंसी डिफरेंस समझ में नहीं आता, वो तो उसको तो वैल्यू समझ में आती है। जैसे अगर हम एक मज़दूर या अपने इंडियन कोई लोअर मिडिल क्लास बंदे को पूछ करें तो उसको करेंसी डिफरेंस समझ नहीं आएगा, उसको तो ये है कि हमारे यहाँ पे 3-3.5 लाख की कार आ जाती है। इसी तरह से वहाँ पाकिस्तान में उनका 3.5 लाख रुपए की वहाँ पे एक नॉर्मली मतलब यामा की बाइक आ रही है वहाँ पे। और वही बात है कि वहाँ पे लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, टैक्स रेट ज़्यादा है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, और वही बात जैसे कि हम हर वीडियो में देखते हैं कि वहाँ पे हुक्मरान के ऊपर बाल डाल दी जाती है कि हमारी हुक्मरान जो है यानी कि उनकी गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रही है वहाँ के लोगों को। और मेनली प्रॉब्लम यही है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो वहाँ पे इतना बुरा हाल बता रहे हैं कि 1.25 लाख 1.5 लाख तक के इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, यानी कि EV आ रही है, स्कूटर आ रहा है EV इलेक्ट्रिक व्हीकल, और उसके ऊपर सिर्फ 3 महीने की वारंटी मिल रही है बैटरी के ऊपर। तो वो बंदा ये कह रहा था, जोल्टा की आ रही है वो भी, कि मतलब हमारे जो कस्टमर हैं वो मतलब क्यों खरीदेंगे, उसको सिर्फ 3 महीने की वारंटी दे रहे हैं। और जैसे कि वो बता ही रहे थे, रिक्शा के बारे में बात कर रहा था कि वहाँ पे बिल्कुल धुआं छोड़ रहे हैं, और पुलिस वाले कोई चालान नहीं, कुछ वो नहीं, सिर्फ ट्रिपल सवारी का चालान कर रहे हैं, मतलब कोई गाड़ी धुआं छोड़ रही है उसके ऊपर कोई चालान नहीं। तो मतलब पूरा मतलब मैं याद वीडियो ये बनाने का यही था कि मतलब कि वहाँ की और अपनी मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ पे तो आप जानते ही हैं मतलब ताड़ी वाली बाइकें हो सकती हैं जो स्पोक व्हील होते हैं, जिसकी स्पोक वाली हमारे यहाँ तो बाइकें मतलब मिलती ही नहीं है, बहुत ही मेरे ख्याल से कम हो गई हैं, सारी एलॉय व्हील चल रही है। और वहाँ पे आप देखोगे तो जितनी भी रोड पे चलती हुई दिखती हैं बाइकें सारी एलॉय व्हील स्पोक वाली मतलब व्हील है उसके अंदर, और काफ़ी पुराना डिज़ाइन काफ़ी। तो मेरे को जब उनकी रिएक्शन वीडियो देखा करता था तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था, मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च की जाए, कुछ ना। तो मेरे को एक ये वीडियो मिला और मतलब मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो आपको बनानी चाहिए। और मतलब ये मतलब उनका मजाक उड़ाने के लिए वो उसके लिए नहीं है, लेकिन मतलब ये बताने के लिए है कि आज भी 70 सीसी की बाइकें वहाँ पे चल रही हैं। देखो आज हमारे यहाँ तो 70 सीसी की शायद स्कूटर भी नहीं चलता होगा, है ना। मोपेड वगैरह पहले चलती होंगी, वो भी मेरे ख्याल से आज इतनी वो नहीं है। और बाइकें तो मेरे ख्याल से 100 सीसी से नीचे अपने चलती ही नहीं है ही नहीं, ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और आपको आई थिंक ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।